हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने जोन, ऑप्शन बी उप जोन, ऑप्शन सी जिला या फिर ऑप्शन डी मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोन। दोस्तों, जब अपना एड्रेस आप डालते हैं तो उसमें आप 6 अंकों का एक कोड डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई पिन कोड 262112 डाल दे रहा हूं, तो उसमें पहला अंक जो होगा ये जोन दर्शाएगा और दूसरा जोन उप जोन दर्शाएगा। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है, तो जोन दर्शाता है। याद रखिएगा कि पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में की गई थी, तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। दोस्तों, याद रखिए कि दो प्रकार की एकता समिति है। एक भावात्मक एकता समिति है जिसका गठन 1961 में किया गया था और एक राष्ट्रीय एकता समिति है जिसका गठन 1967 में किया गया था। याद रखिएगा कि भावात्मक एकता समिति के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे और राष्ट्रीय एकता समिति के पहले अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला जंतु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी भेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुत्ता। दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला जंतु जो है वो कुत्ता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा तांबा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। दोस्तों, आपको पता है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है और जो सोनपुर है ये बिहार में है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी त्रिगबेली, ऑप्शन सी दलवीर भंडारी या फिर ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिगबेली। दोस्तों, याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया था वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो आपको पता है त्रिगबेली थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी पोलियो का टीका विलियम हार्वे, ऑप्शन सी पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर ऑप्शन डी रेबीज का टीका लुई पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियो का टीका विलियम हार्वे। दोस्तों, याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पोलियो का टीका है इसकी खोज विलियम हार्वे ने नहीं की थी बल्कि जॉन साल्क ने की थी। और याद रखिएगा कि जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दोदाबेट्टा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है और इसी का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदाबेट्टा है। अगला क्वेश्चन, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, यानी कि शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को ही कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय झंडे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत की राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी और इसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित आपसे 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो जी शंकर कुरूप थे। अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे और इनको चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला क्वेश्चन, बरगद के तने से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है परजीवी जड़ें, ऑप्शन बी स्तंभ मूल, ऑप्शन सी बलयाकार जड़ें या फिर ऑप्शन डी अपस्थानिक जड़ें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तंभ मूल जड़ें। दोस्तों याद रखिएगा कि बरगद के तने से जो लंबे लंबे लटके हुए जड़ें होती है, ये स्तंभ मूल प्रकार की जड़ें होती है। अगला क्वेश्चन, फिरोमोन्स किन में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने कीटों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी मनुष्यों में या फिर ऑप्शन डी पौधों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीटों में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बहुत से जानवर ऐसे होते हैं, छोटे छोटे कीट ऐसे होते हैं जिनमें आंखें नहीं होती, लेकिन वो तब भी लाइन से चलते हैं। आप देखे होंगे कि जो चींटी होते हैं ये भी बिल्कुल लाइन मिलाकर चलते हैं। ये जो कारण होता है, ये फिरमोन्स इसका कारण होता है। यानी कि फिरमोन्स एक प्रकार का एक गंध युक्त पदार्थ होता है जो इन कीटों में पाए जाते हैं और इन्हीं को सूखकर उसके पीछे वाला जो जीव होता है या फिर कीट होता है वो उनका अनुसरण करते हैं। यानी कि कीटों में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने देविका रानी, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देविका रानी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है और इस सबसे पहली बार देविका रानी को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था पहली बार, तो याद रखिएगा विनोबा भावे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों के बीज नग्न अवस्था में पौधों में लगे रहते हैं? ऑप्शन आपके सामने जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा या फिर ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखा जाता है और ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है, यानी कि वो नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 44 या फिर ऑप्शन डी 46। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46। दोस्तों याद रखिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि टोटल 23 जोड़े होते हैं। तो अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो आप 23 पर टिक करेंगे और अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो 46 पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक वी चेरोल ने कहा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्म दलीय आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को यानी कि 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन दर किससे मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्पाइरोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी स्फुग्मोमेनोमीटर या फिर ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पाइरोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि श्वसन दर को मापने के लिए स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी ग्लाइकोसीमिया, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी बिल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया। दोस्तों याद रखिएगा कि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है जिसे रेबीज रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 25 जनवरी, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।